फ्रेंड, आप देख सकते हैं ये हाशीमारा रेलवे स्टेशन है जो भारत के अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उत्तर बंगाल के अंतर्गत आता है, जिसे आप इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन भी कह सकते हैं। यही वह स्टेशन है जिसके माध्यम से हम भूटान के अंदर प्रवेश करते हैं। हाशीमारा उतरने के बाद आप सीधे कुछ ही दूरी पर जयगांव स्थित है जो अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वहाँ से आप सीधे ये भूटान का फुनसिलिंग शहर है जो चुका डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आप देख सकते हैं मैं नए साल के उपलक्ष्य में मैं इस समय भूटान में हूँ और ये भूटान का सबसे खूबसूरत जिंगलपरी टेम्पल, यू कैन वॉचिंग जिंगलपरी टेम्पल इन फुनसिलिंग इन भूटान। किसी भी यात्री को यदि भूटान की यात्रा करनी है तो उसे हाशीमारा आना ही होगा और हाशीमारा से सीधे जयगांव होते हुए पेडेस्ट्रियन टनल के माध्यम से आपको फुनसिलिंग में प्रवेश मिल सकता है। ध्यान रहे आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। इंडियन नागरिक यदि आप हैं तो आपके पास ओरिजिनल वोटर कार्ड का होना ज़रूरी है। साथ ही साथ आपके पास SDF फीस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ़ीस, यदि आपको भूटान के अंदर रुकना है तो आपको 1200 रुपये पर डे के हिसाब से यहाँ पे जमा करना होगा। इसके अलावा आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। रात्रि में ये जिंगलपरी टेम्पल आप देख सकते हैं, बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर, अपनी अलौकिक छटा पूरे फुनसिलिंग शहर में बिखेर रही है। आई एम डॉक्टर संजय दुबे राइट नाउ इन फुनसिलिंग सिटी ऑफ भूटान। यू कैन वॉचिंग जिंगलपरी टेम्पल इन फुनसिलिंग इन भूटान। बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर है और किसी भी टूरिस्ट को जब वो फुनसिलिंग आता है तो इस मंदिर को देखे बिना अपने आप को नहीं रोक पाता है। बीचों बीच फुनसिलिंग शहर में ये स्थित जिंगलपरी टेम्पल आपको सहसा ही अपने तरफ खींचती है। भूटान दक्षिण एशिया का सबसे खूबसूरत देश, भूटान दक्षिण एशिया का सबसे शांतिप्रिय देश, भूटान जहाँ पे जीरो टॉलरेंस है, भूटान जहाँ पे कभी भी किसी प्रकार के हिंसक गतिविधियाँ नहीं होती हैं। भूटान वही देश है जहाँ पे नो सिग्नल, रेड सिग्नल आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी और भूटान वही देश है जहाँ पे लोग अपने जीवन को बहुत ही शानदार तरीके से जीते हैं। आप देख सकते हैं भूटान में रुकना बहुत ही सस्ता है। आप मात्र 500 से लेकर के 1000-1500 के बीच में आपको होटल यहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगे और बहुत ही कूल और बहुत ही हम्बल यहाँ के लोग होते हैं। यहाँ के लोगों की जो लाइफ स्टाइल होती है बहुत ही शानदार होती है, जिसको अपने शब्दों में वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। सच ए ब्यूटीफुल पीपल्स लिविंग इन भूटान एंड लिटरली आई हैव नो वर्ड्स फॉर एक्सप्लेनेशन बिकॉज भूटान इज एब्सोल्युटली रिमार्केबल कंट्री ऑफ साउथ एशिया, नॉट ओनली साउथ एशिया बट आल्सो इन द होल वर्ल्ड। मेरे होटल के ठीक सामने का व्यू आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर रात्रि का ये दृश्य है और बीचों बीच भूटान आप देख सकते हैं। यहाँ की बिल्डिंगें, यहाँ के रोड्स बहुत ही खूबसूरत, ब्यूटीफुल कार्विंग एंड अट्रैक्टिव आर्ट वर्क इन ऑल बिल्डिंग्स ऑफ भूटान। सुबह सुबह यदि आप इस टेम्पल को देखें तो आप देख सकते हैं इस समय नए साल के मौके पर इस टेम्पल को काफ़ी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है और सारे पर्यटक यहाँ पे ज़रूर अपने को लाते हैं और आकर के इस मंदिर में अपने को भी इस उपासना करके इस आराध्य देवता की पूजा करते हैं। भूटानीज बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं, बहुत ही धार्मिक होते हैं। आप देख सकते हैं यही वजह है कि सुबह से लेकर शाम और रात तक यहाँ के लोग अपने आराध्य देवता की पूजा उपासना में लगे रहते हैं। आई एम डॉक्टर संजय दुबे राइट नाउ इन फुनसिलिंग सिटी ऑफ भूटान। बहुत ही खूबसूरत ये जिंगलपरी टेम्पल आप ये देख सकते हैं। व्हील ऑफ